हेलो दोस्तों, वेलकम टू ऑनलाइन एजुकेशन प्लैनेट। तो आज हम करेंगे एचटेट का जो हमारा जनरल सेक्शन होता है उसके मैथ्स का पीवाईक्यू का सॉल्यूशन। ये जो पेपर रहेगा वो पीआरटी 2023 का लेटेस्ट पेपर है। मैंने जो है 2019 से स्टार्ट किया था और आज 2023 लास्ट पेपर है। इसके बाद हम टीजीटी का पीवाईक्यू स्टार्ट करेंगे मैथ्स का। अब सीडीपी भी मैंने जो है 2019 से पीआरटी टीजीटी पीजीटी तीनों लेवल के करा दिए, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज का पेपर है हमारा 2023 का। जब भी आप मैथ की वीडियोस देखना स्टार्ट करो तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप एक रफ कॉपी लेके ज़रूर बैठे, क्योंकि कुछ कंसेप्ट होते हैं जो कि हमें बार बार रिवाइज करने होते हैं। और अगर आप मैथ्स की वीडियो रफ कॉपी के साथ क्वेश्चन साथ के साथ सोल्व करके देखोगे, इससे आपके नंबर भी इंक्रीज़ होंगे और मैथ्स भी आपका अच्छा हो जाएगा कुछ ही दिनों में। तो आइए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। द सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन ऑफ 10 साइड इज, यानी एक हमें रेगुलर पॉलीगन दे रखा है, उसके जो इंटीरियर एंगल है उनका सम निकालना है अगर उस रेगुलर पॉलीगन की 10 साइड है, यानी कि 10 भुजाओं वाले एक नियमित बहुभुज के सभी अंतः कोणों का योग है। सबसे पहले हम जानेंगे कि रेगुलर पॉलीगन क्या होता है। तो देखो, रेगुलर पॉलीगन इसमें दे रखे है, एक रेगुलर पॉलीगन है, उसकी कितनी साइड है? 10 साइड है। ठीक है, तो रेगुलर पॉलीगन के अंतर्गत मान लो 10 साइड है, ये 10 की 10 साइड आपस में क्या होती है? इक्वल होती है, ये इसकी पहचान होती है। और एंगल्स इनके इक्वल होते हैं। फॉर एग्जांपल देखो, सबसे पहले हम जानेंगे कि इंटीरियर एंगल क्या होता है। फॉर एग्जांपल मान लेते हैं एक ये 4 साइड का पॉलीगन है। ठीक है, अगर बोले इंटीरियर एंगल, तो ये जो अंदर वाले होते हैं ये हमारे इंटीरियर एंगल होते हैं और ये बाहर वाले होते हैं एक्सटीरियर एंगल। और रेगुलर पॉलीगन के अंतर्गत ये इंटीरियर एंगल अगर ये 50 है तो ये भी 50 होगा, ये भी 50 होगा, ये भी 50 होगा। ठीक है, यानी इंटीरियर एंगल आपस में इक्वल होते हैं और एक्सटीरियर एंगल आपस में इक्वल होते हैं और साइड भी इनकी आपस में इक्वल होती है। इतना आपको समझ आ गया? ठीक है, इसमें फॉर्मूला होता है, मतलब कि इंटीरियर एंगल का सम निकालने के लिए क्या फॉर्मूला होता है? सम निकालने के लिए सम ऑफ इंटीरियर एंगल, तो इसका हमारे पास एक फॉर्मूला होता है। क्या होता है? n-2 इंटू 180। ठीक है, n इसमें क्या होता है? जो भी जितनी भी साइड दी होती है, तो साइड हमें कितनी दी है? 10-2 इंटू 180। सबसे पहले हमें ब्रैकेट सोल्व करना होता है, तो ब्रैकेट करेंगे, 10 में से 2 गया 8, 8 इंटू में 180। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ। क्वेश्चन में दिया हुआ 6 पाई, 8 पाई, 10 पाई, 12 पाई। तो इसका आंसर क्या होगा? 8 पाई। क्यों? पाई की वैल्यू कितनी होती है? 180 डिग्री। तो हमें इतना ही सोल्व करना था, वरना आप इसको सोल्व करके भी लिख सकते हो। 18 8 कितना होता है? 144 और पीछे 0, यानी कितना सम होगा? 1440 जो है उस इंटीरियर एंगल का सम होगा। ठीक है, अब की बार क्वेश्चन में जो है इंटीरियर एंगल का सम पूछा है। मान लेते हैं अब 2024 में अगर एक्सटीरियर एंगल का पूछ लिया तो कैसे होगा? अगर हमें एक्सटीरियर एंगल निकालना है तो हमारा क्या होगा? 360 बटे में n, यानी 360 और n क्या होता है हमारा? जितनी हमें साइड दे रखी, यानी 10। तो एक्सटीरियर एंगल हमारा कितना होगा? 36 का। तो दोनों क्वेश्चन मैंने करा दिया, कोई भी पूछे तो आप एग्ज़ाम में कर लोगे आसानी से। फॉर्मूला पक्का ध्यान रखना है, फॉर्मूले बिना कुछ नहीं होगा। इस क्वेश्चन में कुछ फॉर्मूले हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। नेक्स्ट, एक आदमी 80 किलोमीटर दूरी को 7 घंटे में तय करता है। ठीक है, वह आंशिक दूरी 8 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से पैदल चलकर तथा 16 किलोमीटर घंटे की दर से आंशिक दूरी साइकिल से तय करता है। तो वो पैदल कितनी दूरी तय करेगा? तब जब भी इस तरह का क्वेश्चन होता है, यानी कि जिसमें फुट साइकिल या फिर बाईसाइकिल कुछ भी दिया होता है ऐसे, तो इसके अंतर्गत जो है हमारा एलिगेशन मेथड सबसे अच्छा होता है। देखो एलिगेशन मेथड कैसे यूज़ करते हैं। उसने कुछ दूरी तो की पैदल चलकर यानी फुट पर, और कुछ की उसने बाईसाइकिल पर चलकर। ठीक है, कितनी स्पीड से की है? फुट पर वो चला है 8 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड। ठीक है,
ये हमें किस चीज़ का रेशो है, स्पीड का दे रखा है, ठीक है। बाईसाइकिल पे चला है वो 16 किलोमीटर प्रति घंटा की दूरी पे। अब हमारा बीच में आता है कि वो टोटल कितनी स्पीड से चला है। टोटल हमारे दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है टोटल का, कि वो 80 किलोमीटर जाता है 7 घंटे में। यानी स्पीड क्या होता है हमारा, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। डिस्टेंस हमें दे दिया 80 किलोमीटर और टाइम हमें दे दिया 7 घंटे। तो ये हमारी क्या हो गई, स्पीड। ये हमारी क्या हो गई, टोटल स्पीड। देखो 80 किलोमीटर जाता है 7 के घंटे से। देखो ये सिर्फ हमारे सिंगल डिजिट है, यहाँ पर p/q की फॉर्म में दिया हुआ है। इसको इजी करने के लिए हम क्या करते हैं, जो भी हमारा डिनोमिनेटर में होता है उसके साथ उन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। यानी यहाँ पे ये 7 है, अगर हम इसको भी 7 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और इसको भी 7 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है, सारी संख्या को 7 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमारी जो है उसमें आ जाएगी संख्या 1 डिजिट के अंतर्गत। देखो 8 7 कितना हो गया, यहाँ पर देखते हैं 8 7 कितना हो गया, 56। ये फुट से जाता है इतनी स्पीड से। एक मिनट गाइस, ये जाता है बाईसाइकिल से। बाईसाइकिल से 16 7 कितना हो गया, 112। 7 से 7 ये कट हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, 80। ठीक है, यहाँ पर हम क्या लेते हैं, इनका डिफरेंस। और ये जो रेशो आता है ये किस चीज़ का रेशो आता है, डिस्टेंस का। ठीक है, देखो स्पीड का रेशो हमें दे रखा था। स्पीड क्या होता है, किलोमीटर पर आवर। इसमें जो है हमारा फर्स्ट जो होता है किलोमीटर, यानी इसका रेशो जो है हमारा नीचे आ जाता है। इसलिए हमारा ये क्वेश्चन ईजी हो जाता है, क्योंकि इसके अंतर्गत हमें डिस्टेंस ही निकालनी थी। माइनस कर देते हैं, 112 में से 80 गया, कितना बच गया, 2 2 और 3 32। और यहाँ पर कितना बच गया, 80 में से 56 गया, 10 में से 6 गया 4, 7 में से 5 गया 2। ठीक है, फुट से जाता वो 32 किलोमीटर और साइकिल से जाता है 24 किलोमीटर। हमें क्वेश्चन में पूछा था कि फुट पर कितना जाता है। फुट पर कितना आया था हमारा, 32, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 जो हमारा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। देखो मैंने ये 7 से मल्टीप्लाई क्यों किया था, ताकि हमारी जो ये नंबरिंग है ये p/q की फॉर्म में ना बने। ठीक है, उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ आ गया होगा। बहुत ईजी मेथड, आप 1-2 बार करोगे तो आपसे हो जाएगा। 62 हमारा हो गया। अब हम देखते हैं 63 क्वेश्चन। 63 में क्या दिया है, द रेशियो ऑफ द साइड एंड द हाइट ऑफ ए इक्विलेटरल ट्रायंगल। यानी एक समबाहु त्रिभुज है। देखो एक समबाहु त्रिभुज क्या होता है, जिसकी सारी साइडें इक्वल होते हैं। यानी ये 4 है तो ये भी 4 होगी, ये भी 4 होगी। फॉर एग्जाम्पल के लिए माना था मैंने ये। ठीक है, इसमें हमें बताना है इसके साइड का रेशो और हाइट का रेशो कैसे निकालते हैं। देखो कुछ भी नहीं करना होता, मान लेते हैं इसकी साइड हम a है, तो साइड तो हमारी हो गई a। ठीक है, x भी मान सकते हो, y भी मान सकते हो, कुछ भी मान सकते हो। हाइट का फॉर्मूला क्या होता है हमारे इक्विलेटरल ट्रायंगल का, √3/2a। a क्या हो गई यहाँ पे, साइड, जो भी साइड दी होती है वही। देखो तो यहाँ पे हाइट क्या हो गई, √3/2a। a से a कट हो गया, ये 2 यहाँ पे डिवाइड में उस साइड जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में। यानी 2/√3 जो है हमारा साइड और हाइट का रेशो होगा। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 जो है ठीक हो जाएगा। 63 भी हो गया। अब हम देखेंगे 64 क्वेश्चन। मैथ्स को आप जितना पॉजिटिव वे में करोगे ना उतना ईजी लगेगा आपको। अगर आप देखते ही ये देखोगे कि ये तो टफ है, तो वो तो फिर बिल्कुल भी नहीं होगा। देखो इसमें क्या दिया हुआ है, द क्वाड्रिलेटर फॉर्म्ड बाय एंगल बाइसेक्टर ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटर इज। यानी एक चक्रीय चतुर्भुज के कोनों के अर्धकों से निर्मित चतुर्भुज होता है। देखो सबसे पहले क्वेश्चन समझना जरूरी है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटर, सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटर क्या होता है। देखो क्या होता है, ये एक सर्कल है। एक मिनट गाइस, पता नहीं कैसा बन गया। देखो ये एक सर्कल है फॉर एग्जांपल। साइक्लिक क्वाड्रिलेटर क्या होता है, जब भी क्वाड्रिलेटर क्या होता है जिसकी 4 साइडें होती हैं। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए, क्वाड्रिलेटर क्या होता है जिसकी 4 साइड होती है। तो एक सर्कल के अंदर किसी भी शेप में हो सकता है वो। ठीक है, मान लेते हैं ये क्वाड्रिलेटर है। ठीक है, एक क्वाड्रिलेटर है, ये सर्कल को टच करना, सबसे पहले क्या होना चाहिए कि ये सर्कल को टच करे चारों साइड से। ठीक है, टच भी कर रहा है। ठीक है,
और साइकिल क्वाड्रिलेटर की क्या होती है, ये जो आमने सामने का कोण होता है, यानी फॉर एग्जांपल अगर ये ए बी सी डी है तो अगर हम बी और डी को जमा करें तो वो 180 होना चाहिए। तो ये एक साइकिल क्वाड्रिलेटर की पहचान होती है, ठीक है। यानी अपोजिट जो वो होते हैं एंगल्स होते हैं उनका सम कितना होता है 180, ठीक है। फिर इसमें पूछा है द क्वाड्रिलेटर फॉर्म्ड, हमने क्वाड्रिलेटर बना लिया ए बी सी डी, ये हमारा क्वाड्रिलेटर हो गया। क्वाड्रिलेटर क्या होता है, जिसकी 4 साइड होती है। फॉर्म्ड बाय एन एंगल बाइसेक्टर, अब हम देखेंगे कि एंगल बाइसेक्टर क्या होता है। देखो एंगल बाइसेक्टर क्या होता है, जैसे बी का हमें एंगल बाइसेक्टर बनाना है ऐसे, तो एंगल बाइसेक्टर का निशान एक तो ये होता है, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, ये जो है ए बी और ये वाली ये वाला एंगल जो है, ये वाला एंगल जो है इसके क्या होगा, बिल्कुल इक्वल होगा। इसका मतलब क्या है, ये एक बाइसेक्टर है, ठीक है। तो इसका सभी का बाइसेक्टर लेना है। मान लेते बी का बाइसेक्टर ये हो गया और सी का ये हो गया, ए का ये हो गया और डी का ये हो गया बाइसेक्टर, ठीक है। तो पूछा है कि ये जो बाइसेक्टर से ये जो बीच में बन रहा है क्वाड्रिलेटर, ये क्या होगा। तो ये एक थ्योरम होती है कि जो बाइसेक्टर से जो भी अंदर क्वाड्रिलेटर बनता है वो भी एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटर होगा। यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो हमारा ठीक हो गया। जिसको ये समझ आया ठीक है, वरना ये एक थ्योरम होती है, आप याद कर लेना कि एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटर के अंतर्गत अगर हम बाइसेक्टर खींचते हैं और उससे जो भी क्वाड्रिलेटर बनता है वो क्या होता है, एक हमारा साइक्लिक क्वाड्रिलेटर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 64 हमारा हो गया, अब करते हैं हम 65। देखो 65 क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा टफ क्वेश्चन है, ठीक है। टफ नहीं है मतलब लेंथी क्वेश्चन है, लेकिन किसी को टफ लगेगा, इसलिए हम 65 जो है सबसे लास्ट में करेंगे। क्योंकि अगर इसमें बोरियत आ गई ना मैथ्स करने में तो हमारे आगे के क्वेश्चन नहीं होंगे। मैं याद रखूँगी कि 65 हमें करना है, इसलिए हम साइड में लिख लेते हैं 65 क्वेश्चन जो है हमें बाद में करना है, ठीक है। 66 करते हैं हम। 66 दिया है द एवरेज ऑफ टू नंबर ए एंड बी इज़ 20, यानी दो नंबर दिए हैं उनका एवरेज दिया है 20। एवरेज कितना दिया है 20, ए और प्लस बी का एवरेज दिया है 20, ठीक है। ये एवरेज दिया है, अगर इनका सम निकालना हो तो क्या करते हैं, एवरेज औसत क्या होता है हमारा आधा होता है, ठीक है। यानी इसका मतलब ये होता है एवरेज का कि ये जो दो संख्याएं हैं, दो का एवरेज 20 है, यानी एक संख्या कितनी है 20 है और दूसरी भी कितनी है 20 है, यानी एवरेज क्या होता है आधा होता है, ठीक है। अब देखो ये दो संख्या का एवरेज 20 है और अगर हमें सम निकालना है तो इसको हम किस चीज़ से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से। ये कितना हो गया 20 दूनी 40। और अगर ऐसे दिया है ए प्लस बी प्लस सी का एवरेज अगर 40 दिया है तो इसका सम कैसे निकालेंगे, जितनी भी संख्या होती है उससे क्या कर देते हैं गुणा। ये 3 है तो 3 से गुणा, इस तरह से, ठीक है। एक भी पॉइंट आपको रटना नहीं पड़ेगा, कंफ्यूज नहीं होना है। फिर दिया है हमें बी और सी का एवरेज दिया 19, बी और सी का एवरेज 19 दिया है, तो सम क्या हो जाएगा हमारा 19 दूनी 38, ठीक है। फिर क्या दिया है, सी और ए का एवरेज कितना दिया है, हमें दिया है 21, तो इसका सम कितना हो जाएगा 21 दूनी 42, ठीक है। अब हम देखो तीनों का सम निकाल सकते हैं, ए का बी का सी का, लेकिन ये देखो ए भी 2 बार है, बी भी 2 बार है, सी भी 2 बार है, यानी ये 2 बार है, इसलिए हम 2 कॉमन ले लेते हैं। तो ए प्लस बी प्लस सी का सम कितना हो जाएगा, इसे प्लस करते हैं, 8 2 10, 4 और 4 8, 9 9 और 3 12, यानी 120 इसका सम हो गया। ये 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई में तो उधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड में, ए प्लस बी प्लस सी कितना हो जाएगा 120 बटे में 2, यानी 2 6 12, यानी 60 जो है इनका सम हो गया। हमें इसके अंतर्गत ए का निकालना था। अब देखो हमें ए का निकालना है सम, अगर हम बी प्लस सी का सम रख देते हैं तो 60 में से माइनस कर देंगे, तो बी प्लस सी का सम कितना है 38, यानी अगर हम 60 में से 38 घटा दे देंगे तो हमारा ए का सम आ जाएगा, 10 में से 8 गया 2, 5 में से 3 गया 2, यानी हमारा आंसर आ गया कितना 22। ए का सम कितना होगा 22, यानी हमारा ऑप्शन हो गया ऑप्शन नंबर सेकेंड। नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट जो देखते हैं 67 जो है हमारा रीजनिंग का क्वेश्चन है। 68 भी रीजनिंग है, 69 भी रीजनिंग है, 70 भी रीजनिंग है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 71।
क्वेश्चन नंबर 71 में क्या दिया है, यदि 15 पुस्तकों के क्रय मूल्य 20 पुस्तकों के विक्रय मूल्य के बराबर है तो हानि प्रतिशत क्या होगा। जैसे क्वेश्चन में दिया बिल्कुल वैसे लिखना है। इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ 15 बुक, यानी 15 बुक है, उसका जो कॉस्ट प्राइस है इज इक्वल टू है किसके, सेलिंग प्राइस ऑफ 20 बुक, 20 बुक के सेलिंग प्राइस से। तो यहाँ से हमारा CP और SP का रेशो आ जाएगा, CP बटे में SP, ये क्या हो जाएगा 20, ये 15 इस साइड आके डिवाइड में हो जाएगा। आप सबको पता है लॉस और प्रॉफिट हमेशा CP पे देखते हैं कि हमने जितने का सामान खरीदा उस पर हमें लॉस हुआ या प्रॉफिट हुआ है। अब देखो 20 का सामान था, हमने 15 में बेच दिया, कितने की हानि हुई, 5 की हानि हुई। कितने पे हानि हुई थी, 20 पे। इनटू में परसेंटेज के लिए 100, 0 से 0, 2 पंजे 10, यानी 25% का हमें लॉस हुआ। हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। ठीक है, 71 भी हमारा हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, 72 भी हमारा रीजनिंग है, 73 भी रीजनिंग है और 74 भी रीजनिंग है। 75 हमारा रीजनिंग है, 76 भी हमारा रीजनिंग है। 77 क्वेश्चन देखते हैं। देखो 77 क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, अंडर रूट 0.05 इंटू 0.5 इंटू ए इज इक्वल टू में दिया है 0.5 इंटू 0.5 इंटू में रूट बी। हमें पूछा है कि A बटे B की वैल्यू क्या होगी। इन क्वेश्चन में सभी बच्चों को प्रॉब्लम आती है, लेकिन इसका एक ही सॉल्यूशन है। इनका सॉल्यूशन क्या होता है, जो भी दिया है मल्टीप्लाई प्लस करके उनको स्क्वायर से गुना कर देते हैं। देखो कैसे करेंगे, जो भी दिया वही कर लेते हैं। देखो 5 है, 2 के बाद 0 तो 5/100 हो गया। ठीक है, यहाँ पे क्या हो गया 5/10 हो गया। ठीक है, और ये क्या हो गया A। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या होगा 5/10 इज इक्वल टू में, यहाँ भी क्या हो गया 5/10 इज इक्वल टू में रूट B। ठीक है, अब देखो आप सबको पता होगा जो ये हमारा स्क्वायर रूट होता है, अगर किसी का स्क्वायर बन रहा था, देखो 2 बार 5 आया है, यानी एक 5 जो है हमारा बाहर आ जाएगा रूट से। ठीक है, यहाँ पर 100 का क्या होता है, 10 का क्या होता है, 10 का स्क्वायर होता है ना 100, यानी 10 बाहर आ गया। अंदर क्या बच गया, स्क्वायर के अंदर क्या बच गया, एक तो A बच गया और नीचे कितना बच गया √10। ठीक है, यहाँ पर क्या हुआ 5 5 25 और ये क्या बच गया 10 100 और इनटू में क्या है √B। ठीक है, इतना आ गया। फिर क्या करना हमें, देखो यहाँ क्या हो गया √A/10 इज इक्वल टू में, ये साइड यहाँ पे मल्टीप्लाई में, तो वहाँ पे जाके क्या हो जाएगा अपोजिट हो जाएगा, यानी उल्टा हो जाएगा। 10 ऊपर जाएगा और 5 नीचे आ जाएगा। ठीक है, 1 0 से 1 0 कट गई, 5 एकम 5, 5 5 25, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, यानी, और यहाँ पे √B था मल्टीप्लाई में। अच्छा, फिर क्या हुआ, यहाँ देखो साइड में क्या बच गया A/में √10 और यहाँ पर क्या बचा है √B और नीचे क्या बचा है √2। अब देखो ये स्क्वायर रूट हटाने के लिए हम इसको स्क्वायर कर देते हैं। ठीक है, ये ज़रूरी होता है ताकि हमारा आंसर A/B की फॉर्म में आ जाए। देखो इस स्क्वायर से ये वाला पूरा स्क्वायर कट हो गया, यानी यहाँ पर बच गया हमारा A/10। अब यहाँ पर क्या बचा है, इस स्क्वायर से ये वाला स्क्वायर कट हुआ है B, लेकिन नीचे वाले का तो स्क्वायर करना पड़ेगा, 2 दूनी 4, क्योंकि उसके ऊपर कोई भी रूट नहीं था। तो A/B यहाँ पर आ जाएगा, ऊपर चला जाएगा 10 और नीचे के है 4, तो क्या हो जाएगा 2 पंजे 10, 2 दूनी 4, तो क्या आ जाएगा 2 दूनी 4.50, यानी 2.50 जो है A/B की वैल्यू आ जाएगी। तो आंसर देखते हैं, हमारा आंसर हो जाएगा आंसर नंबर 4। उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ आया होगा। क्या करना है, सबसे पहले आपको डेसिमल हटाना है। डेसिमल के बाद जो भी रूट में है उसे हम बाहर ले लेते हैं। 5 5 25 का स्क्वायर क्या होता है 5, 100 का क्या होता है 10। ठीक है, और अंदर हमारा क्या बच गया A/10। ठीक है, ये किसके इक्वल है 5 5 25, 10 गुना में 100 इंटू में √B। ठीक है, फिर यहाँ पर जाके ये कट हो जाता है और फिर इसका हम स्क्वायर रूट करके इसे कट कर देते हैं, A/B की वैल्यू आ जाएगी। तो कौन सा क्वेश्चन था ये हमारा, एक बार देख लेते हैं।
77 हमारा हो गया। 78 जो हमारा रीजनिंग का क्वेश्चन है। अब हम करेंगे 79 क्वेश्चन। देखो 79 क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, एक्स परसेंटेज। देखो एक्स परसेंटेज हटके क्या हो जाता है नीचे 100, ठीक है। ऑफ का मतलब क्या होता है मल्टीप्लाई वाई, इसका मतलब क्या होता है इज इक्वल टू 100। एक ही इक्वेशन दे रखी है। दूसरी क्या दे रखी है वाई परसेंट, वाई परसेंटेज क्या होता है नीचे 100 इंटू में जेड इज इक्वल टू में क्या दे रखा है 200, ठीक है। तो आइए कट कर देते हैं इसको। देखो ऊपर क्या है एक्स वाई की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा एक्स वाई, ठीक है, इज इक्वल टू में 100। ये यहाँ पे डिवाइड था उस साइड जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। 100 के 100 में डिवाइड करेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे तो कितनी आ जाएगी 4 0, ठीक है। ये कितना वाई जेड की वाई जेड में मल्टीप्लाई करेंगे तो वाई जेड 100 की ये डिवाइड में था उस साइड जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी 200 और 100 यानी 2 0 हो जाएगी, ठीक है। अब इसके अंतर्गत हमें क्या निकालना था, एक्स और जेड में रिलेशन निकालना है इन दोनों में। तो इन्हें हम क्या कर देते हैं डिवाइड कर देते हैं। वाई से वाई कट हो जाएगा और 4 0 से 4 0 कट हो जाएगी। तो ये क्या हो जाएगा एक्स बटे में जेड इज इक्वल टू में 1 बटे में 2। यहाँ से हमारी क्या हो जाएगी क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी 2x इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा जेड। तो आइए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन हो गया हमारा ऑप्शन नंबर 3, यानी जेड इज इक्वल टू में 2x, ठीक है। 79 भी हो गया। अब हम करेंगे 80 क्वेश्चन करेंगे। तो देखो 80 क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, इन हाउ मैनी ईयर विल ए सम बिकम 27 टाइम व्हेन इट्स ट्रिपल इटसेल्फ इन 7 ईयर एट कंपाउंड इंटरेस्ट। हमें इसके अंतर्गत रेट ऑफ इंटरेस्ट बतानी है। देखो एक राशि 7 वर्षों में चक्रवर्ती ब्याज की दर से 3 गुना हो जाती है, यानी एक राशि है एक मान लेते हैं, वो जो है 3 गुना हो जाती है। कितने वर्षों में 7 साल में 3 गुना हो जाती है। हमसे पूछे कि 27 गुना कितनी होगी, 3 गुना होगी, यानी 3 का मल्टीपल होता है। कंपाउंड इंटरेस्ट हमेशा मल्टीप्लाई के अंतर्गत होता है। तो 1 से 3 जाएगा, 3 तिया 9, 9 तिया 27, ठीक है। 1 से 3 तक वो 7 साल में हो रही है, तो 3 से 9 भी कितने में होगी 7 साल में, और 9 से 27 भी कितनी होगी 7 साल में। तो कितने साल में हो जाएगी 7 14 21, यानी 21 साल में जो है वो 27 ईयर हो जाएगी। यानी हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। तो 80 क्वेश्चन हमारे यहाँ पर पूरे हो चुके हैं, लेकिन हमारा एक क्वेश्चन रहता था शायद 65, हमें सिर्फ वो करना है अब। तो देखो ये क्वेश्चन थोड़ा टफ था, तो हम अभी करते बिल्कुल इजी तरीके से करेंगे। क्या दिया हुआ है 10 प्लस का, सॉरी थोड़ा छोटा कर लेते क्योंकि काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है, मैं आपको लिख के बता देती हूँ। 10 अल्फ़ा प्लस साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू में m दे रखा है, और हमें क्या दे रखा है 10 अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा हमें n दे रखा है, और हमें बताना है कि m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर किसके इक्वल होता है, ठीक है। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले हमें m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर है तो ये बताना है। इसको हम क्या लिख सकते हैं, आप सबको पता होगा। इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है ए प्लस बी। एक बार मैं फॉर्मूला लिख देती हूँ। देखो अगर कभी ऐसे दिया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो वो हमारा होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी, ठीक है। इसी तरह से हम इस एम स्क्वायर और एन स्क्वायर को क्या लिख देंगे एम प्लस एन, और क्या हो जाएगा एम माइनस एन, ठीक है। अब देखो m प्लस एन हम कैसे बना सकते हैं, यानी इन दोनों इक्वेशन को प्लस करना पड़ेगा, ठीक है। इन दोनों को प्लस करना पड़ेगा, तो आइए प्लस करते हैं। कैसे करेंगे, यहाँ पे टेन थीटा ये प्लस का टेन थीटा, ओ सॉरी टेन अल्फ़ा ये भी टेन अल्फ़ा, ये तो ये हमारा प्लस करने पर क्या हो जाएगा 2 टेन अल्फ़ा, ठीक है। फिर हमारे ये देखो प्लस का साइन अल्फ़ा माइनस का साइन अल्फ़ा अगर प्लस करेंगे तो प्लस माइनस क्या होता है 0। 2 टेन अल्फ़ा किसके इक्वल हो गया m प्लस एन के, ठीक है। फिर हमें एक बार m माइनस एन चाहिए, यानी कि अब हम इसमें से ये घटा देते हैं। तो कैसे घटाएंगे, एक मिनट, चलो घटा देते हैं। देखो घटाएंगे तो मैं घटाने वाला पूरा करके दिखाते होती हूँ। टेन अल्फ़ा प्लस साइन अल्फ़ा माइनस करेंगे ये वाले टेन अल्फ़ा
देखो माइनस करते हैं तो यहाँ पर माइनस का साइन अल्फ़ा, लेकिन यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस साइन अल्फ़ा, और उस साइड क्या आ जाएगा हमारा m माइनस n। ठीक है, अब देखो एक टेन अल्फ़ा प्लस का एक माइनस का कट हो गया, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 2 साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू में क्या हो गया हमारा m माइनस n। ठीक है, तो ये हमारा आ गया। फिर ठीक है, इसके बाद अगर ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन थी, ये सेकंड थी, अगर हमें इस फॉर्मूले में रखना है m प्लस एन m माइनस n यानी मल्टीप्लाई में, तो क्या होगा ये लेफ्ट हैंड साइड ये हो जाएगी यानी 2 टेन अल्फ़ा, तो मल्टीप्लाई है तो ये किसके इक्वल होगा 2 साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू में ये क्या था m माइनस n और ये क्या था m प्लस n। ठीक है, इतना हमारा सोल्व हो गया। अब देखो नेक्स्ट यहाँ से इतना, फिर हमें क्या करना है, एक मिनट गाइस, अब हम दोबारा अपने ऑप्शन देखते हैं। ठीक है, इतना हमारा सॉल्व हो गया। अब ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन क्या है हमारे। देखो ऑप्शन में हम आप देखोगे कि हमें m और n मल्टीप्लाई और डिवाइड में मिल रहे हैं। ठीक है, देखो ऑप्शन में क्या है, देखो ये क्वेश्चन करने का यही एक तरीका है, तो यहाँ से अब आप m और n की फॉर्म में निकालोगे। ठीक है, m यानी m और n यानी कि एक मिनट, देखो हमें निकालना है m और n मल्टीप्लाई में, तो देखो m कितना हमारा यहाँ से देख लेते हैं, टेन अल्फ़ा प्लस का साइन अल्फ़ा, ओके, और n को अगर हम मल्टीप्लाई करते तो क्या होता है टेन अल्फ़ा माइनस का साइन अल्फ़ा। ठीक है, अब देखो एक में a प्लस बी हो गया, एक में a माइनस बी हो गया, तो ये क्या फॉर्मूला होता है, अभी हमने लगाया कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी टेन स्क्वायर अल्फ़ा मल्टीप्लाई किसके होगा इनटू में साइन स्क्वायर अल्फ़ा। ठीक है, अब देखो ये इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, टेन अल्फ़ा इंटू साइन अल्फ़ा, इन दोनों का क्या हो गया स्क्वायर हो गया। अब देखो यहाँ पर ये किसके इक्वल था m और n के। ठीक है, अब ये अगर हम बोथ साइड स्क्वायर करते हैं तो ये इस साइड जाके ये क्या हो जाएगा इसका अंडर रूट, यानी mn इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा टेन अल्फ़ा इंटू में साइन अल्फ़ा। देखो यहाँ पर हमारा ये देखो 2 टेन अल्फ़ा इंटू इस वाली इक्वेशन को थोड़ा और सॉल्व करते हैं, दो दूनी क्या होता है, दो दूनी 4 टेन अल्फ़ा इंटू में साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू में m a प्लस बी a माइनस बी हमारा क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर। अब हमें पता है टेन अल्फ़ा और साइन अल्फ़ा की हमारी वैल्यू कितनी है रूट m n, यानी टेन अल्फ़ा साइन अल्फ़ा की जगह हम क्या रख सकते हैं रूट m n। तो ये सॉल्व हो गया, ये किसके इक्वल आ गया m स्क्वायर माइनस का n स्क्वायर, यानी कि हमारा जो इसका आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 4 रूट mn, यानी ऑप्शन नंबर 3। मैं दोबारा बता देती हूँ, देखो इस तरह के क्वेश्चन में आपको एक बार प्लस करना होता है, माइनस कुछ इस तरह से डिवाइड मल्टीप्लाई करके जिस फॉर्म में क्वेश्चन आंसर पूछा उसी फॉर्म में लाना होता है। सबसे पहले हमने क्या किया था, मैं एक बार दोबारा रिपीट कर देती हूँ आपको ताकि कोई भी कन्फ्यूज़न ना रहे। देखो हमें दिया था टेन अल्फ़ा प्लस साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू में m के इक्वल दे रखा था, टेन अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू में n के इक्वल दे रखा था। सबसे पहले हमने इनको प्लस किया, प्लस तो आप शायद कर ही लोगे, देखो यहाँ पे साइड में प्लस करके टेन अल्फ़ा क्या होता है 2 टेन अल्फ़ा, अगर इन दोनों को प्लस करेंगे तो प्लस माइनस माइनस कट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा m प्लस n। ठीक है, तो हमारी यहाँ से ये सिचुएशन आ गई थी, ये फर्स्ट इक्वेशन आ गई थी। फिर हमें माइनस करना था, तो माइनस करके मैंने आपको दिखाया टेन अल्फ़ा प्लस साइन अल्फ़ा में माइनस करेंगे, टेन अल्फ़ा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू में m माइनस n। यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा 2 साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू में m माइनस n। आप सबको पता है कि फिर हमें ये m इंटू n फॉर्म में लेने थे, यानी कि ये क्या देखो यहाँ पे मैंने करके दिखाया था m माइनस n m प्लस n इस फॉर्म में लेने थे। तो m माइनस n हमारा कितना आया था ये 2 साइन अल्फ़ा, तो ये 2 साइन अल्फ़ा हो गया, m प्लस n कितना आया था 2 टेन अल्फ़ा, तो ये 2 टेन अल्फ़ा हो गया। ठीक है, तो यहाँ से हमने ये सोल्व कर लिया था, दो दूनी 4 टेन अल्फ़ा इंटू साइन अल्फ़ा, ये किसके इक्वल था m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर, और फिर हमने m n की मल्टीप्लाई करके यहाँ से इसकी वैल्यू निकाल ली थी।
आप एक बार रिपीट करके देखोगे ना तो आपको समझ आ जाएगा। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच। प्लीज़ कमेंट करके रिव्यू ज़रूर देना यार।